प्यारे बच्चों, पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज मैं क्लास 11th के वेक्टर्स प्रोडक्ट पे जो न्यूमेरिकल की का वीडियो है उसको लेके आ रहा हूँ। वीडियो में रेगुलरिटी नहीं बन पा रही है क्योंकि थोड़ा सा बारिश के मौसम की वजह से नेटवर्क और कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। इसकी वजह से वीडियो अपलोडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट है। कोशिश करता हूँ कि वीडियो लगातार आपके पास पहुँचते रहेंगे। चलो आज क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द वेक्टर्स ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रूव दैट वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i minus 3j minus k 2i minus 3j minus k। एक वेक्टर ये है 2i minus 3j minus of k एंड b वेक्टर इक्वल्स टू minus 6i plus 2j and plus 3k are parallel. Yeah. Prove that the vectors 2i minus 3j minus k b equals to minus 6i plus 2j plus 3k are parallel. ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा क्या करना है? एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो आप कोशिश करें कि आप डॉट लगाएं। क्या करें? डॉट प्रोडक्ट। अगर आपको क्या निकालना है? पैरेलल निकालने हैं, तो कोशिश करो कि आपको कौन सा वेक्टर लगाना है, कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है? क्रॉस। ठीक है, तो वैसे यहां पर आपको लगाना क्या है? यहां पे आपको लगाना है क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या थी? बाय क्रॉस प्रोडक्ट इसकी डेफिनेशन क्या है? कौन सा प्रोडक्ट है? क्रॉस प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन अगर हम निकालें तो हमें क्या मिलता है? क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें है a क्रॉस ऑफ b, a वेक्टर क्रॉस ऑफ b वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर और साइन थीटा एन कैप। क्या? साइन थीटा एन कैप। ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसमें से हमने क्या कर दिया इसका, क्योंकि हमें पहले साइन हटाना पड़ेगा, साइन हटाने के लिए हमने क्या कर दिया? मॉड ऑफ a वेक्टर क्रॉस ऑफ b वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर और साइन थीटा एन कैप। ये पूरा आ गया। ठीक है, ये क्या है आपके पास? इसका मैंने मॉडुलस निकाल दिया। मॉडुलस का मतलब हो गया मुझे साइन को रिमूव करना है। ये मेरे पास मॉडुलस आ गया, यहां पर भी और यहां पर भी ये मॉड आ गया। ठीक है, अब मॉड हटाने के बाद मेरा जो नेक्स्ट पोर्शन बचा वो क्या बचा? a क्रॉस ऑफ b वेक्टर का मॉडुलस इक्वल्स टू मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर और साइन थीटा। क्या मिला? साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पर एज वेक्टर्स आर पैरेलल। अच्छा, प्रूव करना है ना एज। अच्छा, रिक्वायर्ड टू प्रूफ। क्या हो गया? रिक्वायर्ड टू प्रूफ। हमें अब इसको प्रूव क्या करना है? रिक्वायर्ड टू प्रूफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट a क्रॉस ऑफ b वेक्टर का मॉडुलस इक्वल्स टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन 0। तो इसमें कितना हो गया? पूरा 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी?
ए क्रॉस ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू, आपको क्या निकालना है, जीरो निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है आपको, जीरो निकालना है। क्या निकालना है, जीरो। ए क्रॉस ऑफ बी का जो मॉडुलस होगा उसको क्या निकालना है, जीरो निकालना है। अच्छा, ओवरऑल आरटी रिक्वायर्ड टू प्रूव, यानी आरटीपी, आरटीपी ये है रिक्वायर्ड टू प्रूव, हमें ए क्रॉस ऑफ बी वेक्टर का मॉडुलस क्या निकालना है, जीरो निकालना है। इसका मतलब ये जीरो वेक्टर आना चाहिए। ठीक है, ओके। अब हम इसका ए क्रॉस ऑफ बी निकालते हैं। मैंने आपको पहले बताया था ए क्रॉस ऑफ बी कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया था। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की, इक्वल्स टू लाइन ड्रॉ की यहां पर। अब इसमें मैंने क्या लिख दिया, आई, ये हो गया आई, और ये बचेगा जे, और ये बचेगा के। एक क्या हो गया आई, एक हो गया जे, एक हो गया के। ये क्या बच गया, आई जे और के। ठीक है, अब इसमें पहले इनका कोऑर्डिनेट लिख देना है, 2, यहां पे हो गया 2, यहां पे बचेगा 3, यहां पे बचेगा 1। इसके पहले जो माइनस साइन था उसको लगा दो, यहाँ पे माइनस का साइन लगा और यहाँ पे भी माइनस का साइन लगा। ठीक है, ये किस वेक्टर का था, वेक्टर ए का। वेक्टर ए का कोफिशिएंट 2 - 3 - 1, फिर इसका -6, इसको करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 6, ये वाला, फिर ये हो गया 2, फिर ये बचेगा 3, और यहाँ पे किसका साइन था आपके पास, ये था आपके पास माइनस का साइन था ये। अब मैं यहां से इसको मैं क्या निकाल दूं, इसका वेक्टर निकाल देता हूं, ये मैंने वेक्टर निकाल दिया। अब क्या करूं बच्चों, अब आपको क्या करना है, इक्वल्स टू लिखा। सबसे पहले आपको लिखना है आई लिख देना है पहले, इसके पहले प्लस का ही साइन होगा, यहाँ पे आपको आई लिख देना है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आपने ये लिखा और यहां लिख दिया। आपको क्या करना है, आई का रोज और कॉलम छोड़ देना है, मतलब ये वाला पोर्शन इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 3, ये बचेगा 3 -1, 3 और 1, और ये बचेगा 2 और 3। इनके साथ में साइन भी है, उसको भी लिखो। यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस, यहाँ पे भी लिखेंगे माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। फिर हमने लिखा -j, माइनस फॉर्मूला का था, माइनस हम लिख देंगे इसको j, क्या लिखेंगे इसको, j लिख देंगे। ठीक है, फिर j लिखने के बाद अब वापस हमें क्या करना है, jth रो और jth कॉलम को छोड़ देना है। किसको छोड़ना है, jth रो और jth कॉलम को। अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ना है, फिर बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे बचेगा 3, ये हो गया। इसके साथ में साइन लिखो, इसके साथ में क्या लिखो, साइन। किसके साथ में साइन है, 2 - 6 है, और जे -1 है, ये हो गया। ये कहीं क्वेश्चन फॉल्ट हो चुका है, -3 है, -339, -2, 0 नहीं आ रहा है। क्वेश्चन कहीं गलत हो चुका है, अब कहाँ हुआ है उसको मैं चेक करता हूँ। क्वेश्चन एक बार फिर से देखता हूँ। प्रूव दैट वेक्टर्स a इक्वल्स टू 2i - 3j - k, 2i - 3j -k, and b vector -6i +9j +3k। ओफ सेट, डजंट मैटर, बाय मिस्टेकन यहाँ पर जो 2 है ना, यहाँ पे 9 दिया हुआ है, क्वेश्चन में 9 है। मैंने वो एक्चुअल में इसका 2 देख करके यहाँ पे भी 2 पढ़ लिया मैंने, बाय मिस्टेकन हो गया। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं इंप्रूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास बचा 9, ये वाला बच रहा है 9, यहाँ पर ये 9 है। चलो अभी बहुत देर तो नहीं हुई थी, तो यहाँ पे ये 9j बचेगा। तो मैं अब इसमें भी यहाँ पे इंप्रूव कर दूंगा, यहाँ पे बचेगा मेरे पास 9, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे बचेगा मेरे पास 9, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2 - 6, और ये बचेगा IJ -3 और 9, हाँ -3 और 9 बचेगा, और बाकी ठीक है 2 - 6
और 3, ओके। बाकी ठीक था, सिर्फ क्वेश्चन में 2 के बदले में 9 हो गया था, इसकी वजह से थोड़ा मिसमैच हो गया। और प्लस के। अच्छा, इसका कॉम्बिनेशन मैंने बताया था आपको, प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन था, वो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे कितना हो गया, इक्वल्स टू, ये बचेगा आपके पास के रो और कॉलम को छोड़ करके इसको और इसको छोड़ देना है। अब बाकी बचेगा कितना, 2, ये हो गया 2, ये वाला, फिर ये हो गया 6 माइनस में, फिर ये हो गया 3 माइनस में, और ये बचेगा फिर 9। अब यहाँ पे देखें 2 माइनस में कैसे, ये हो गया माइनस ऑफ 6 का, और ये हो गया माइनस ऑफ 3 का, आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, इसको इक्वल्स टू आई अपनी जगह पे रखेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस नहीं करा रखे, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा स्लो ले रहा हूँ। तो ये बचेगा आपके पास आई, बच्चों पहले इसको नीचे करना है, ये वाला। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, 3 3 जा 9, प्लस या माइनस, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 9, ये बचेगा आपका माइनस ऑफ 9। माइनस आपका फॉर्मूले का था, माइनस आपका फॉर्मूले का है, ये माइनस आपका फॉर्मूले का है, फिर 9 इंटू -1, यहाँ पे कितना हो गया, फिर -1 आपके पास, ये फिर से बचा यहाँ पे 9 इंटू ऑफ 1, ये आपके पास इसको इंटू करना है, तो इसके पहले आपका माइनस का साइन है, इसके पहले आपका किसका साइन है, माइनस का साइन है। फिर आपने क्या लिखा, माइनस ऑफ जे, और यहाँ पे कितना हो गया, ये बचेगा आपके पास, पहले हम इसको क्रॉस करेंगे बच्चों, पहले इसको यहां से इसको क्रॉस किया, और फिर उसके बाद हमें ऊपर की तरफ जाना है, यानी ये ऐसे क्रॉस में जाना है, ये ऐसे, इसको ऐसे जाना है। अब जब यहां क्रॉस करेंगे तो आप कितना बचेगा हमारे पास, 3 2 जा 6, ये तो ठीक हो गया। फिर माइनस फॉर्मूले का है, फिर यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया, माइनस, फिर फॉर्मूला उसका है क्वेश्चन का, फिर ये हो गया माइनस ऑफ, फिर से ये क्वेश्चन का हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास माइनस ऑफ 6 और माइनस ऑफ 1, ये हो गया आपके पास, इतना आ गया, ठीक है। फिर हो गया प्लस के, फिर बचेगा प्लस के ये आ गया बच्चों, और उसके बाद फिर यहां से हमने फॉर्मूले में लिया, ये कितना बचेगा, पहले हम इसको क्रॉस करेंगे डाउन साइड में, पहले हमने इसको क्रॉस किया डाउन साइड में, तो कितना बचेगा, 9 इंटू, ये हो गया 2 इंटू 9, 2 इंटू ऑफ 9, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर यहाँ पे भी माइनस फॉर्मूले का है एक, फिर इसका क्वेश्चन का है, तो ये बचेगा यहाँ पे इतना ब्रैकेट हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मेरे पास इधर आ गया, -6 ये वाला, -6, फिर -3 ये वाला हो गया। तो मतलब मुझे कहाँ जाना होगा, इसमें अप साइड जाना है। होप दैट ये समझ में आ रहा होगा। अब इसको देखें, फिर यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, इक्वल्स टू, आई अपनी जगह पे है, फिर बचेगा माइनस ऑफ 9 एंड प्लस ऑफ 9, माइनस ऑफ 9, अभी कितना हो गया, माइनस ऑफ 9, माइनस माइनस प्लस ऑफ 9, ये हो गया। फिर आपने माइनस जे करेंगे, फिर क्या हो गया, माइनस जे हो गया, फिर उसके बाद यहां से हो गया 6 माइनस, ये अपनी जगह था, माइनस माइनस प्लस, फिर से 6 आ गया, फिर हो गया प्लस के ये हो गया, और यहाँ पे फिर कितना बचा आपके पास, 19 टू द 18, ये बचेगा 9 टू द 18, माइनस अपनी जगह 6 3 जा 18, फिर ये बचेगा आपका 6 3 जा 18 हो गया। अब इसमें से देखें, इक्वल्स टू, हाँ चलो इक्वल्स टू ये बचेगा, अब कितना बचेगा, 9 माइनस 9 आई माइनस 9 आई माइनस 0 माइनस 0। अब यहाँ पे देखें, ये बचेगा 9 आई 0 आई, फिर ये बचेगा जे, फिर ये बचेगा के, बीच में साइन है किसके, 9 0 प्लस का, नहीं यहाँ पे माइनस का साइन था, ये माइनस का साइन है, और ये प्लस का साइन है। बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, ए क्रॉस ऑफ बी आ गया, ए क्रॉस ऑफ बी वेक्टर आ गया, ये वाला, ये क्रॉस ऑफ बी आ गया। सॉरी, अब हमें इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस अगर इसका निकालेंगे तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू कितना बचेगा आपके पास, अंडर रूट
जीरो का स्क्वायर प्लस ऑफ जीरो का स्क्वायर प्लस ऑफ जीरो का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, जीरो। तो दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ ए क्रॉस ऑफ बी इक्वल्स टू जीरो। सो मॉड ऑफ ए क्रॉस ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें ये प्रूफ करना है मॉड ऑफ ए क्रॉस ऑफ बी इक्वल्स टू जीरो हो गया। दिस प्रूव दैट this prove that vector A are parallel to vector B, hence proved हो गया। कैसा रहा बच्चों क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक्सप्लेनेशन भी पूरा किया है, पूरा बहुत फास्ट भी नहीं भगाई वीडियो। एक क्वेश्चन के लगभग 16 मिनट का की लेंथ बन चुकी है। ये तो था आपके पास पूरा लॉन्ग वे में क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी का दूसरा फॉर्मेट अगर आप कंपटीशन के लिए करते हैं तो इसी को हम इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, हम इसको और शॉर्ट भी कर सकते हैं। वो शॉर्ट कैसे किया जा सकता है उसको हम देखेंगे। इसका जो ट्रिक होगी, शॉर्ट ट्रिक, ये यहाँ पे हो गया। वेक्टर बी लिखा मैंने, वेक्टर क्या लिखा यहाँ पे, वेक्टर ए क्या है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है ट्रिक्स के बेसिस पे। अब मैंने वेक्टर ए लिखा, वेक्टर ए इक्वल्स टू कितना है, -2i माइनस ऑफ 3j एंड माइनस ऑफ k, ये बच गया। अब वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी है हमारे पास -6i और +9j एंड प्लस ऑफ 3k, ये वेक्टर था। ये हमारे पास दो वेक्टर है, ठीक है। अब मैं इस वेक्टर बी को थोड़ा सा मोल्ड करता हूं, इसमें से -3 कॉमन ले लेता हूं। क्या लेता हूं, -3। अगर मैंने -3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, अंदर बच गया मेरे पास 3 2 2i, माइनस भी लिया है तो यहां पे कितना हो गया, +3j माइनस में -3j और माइनस ऑफ k, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया है, ठीक है। इतना आ गया। अब ये क्या मिला मेरे पास, बी वेक्टर इक्वल्स टू -3 इंटू ए वेक्टर, -3 इंटू ए वेक्टर। तो दिस shows that वेक्टर बी वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर। आप दोनों तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, इससे भी हो सकता है और इससे भी हो सकता है, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको करना चाहें तो आप इसको एंगल का कॉन्सेप्ट से भी यूज कर सकते हैं और प्लस इससे भी आप उसको यूज कर सकते हैं। दो वेक्टर को आपने क्या दिखा दिया, पैरेलल दिखाने के लिए आपको कुछ b इक्वल्स टू, मतलब इसका पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, वेक्टर b इज इक्वल्स टू लैम्डा ए वेक्टर, ये कंडीशन होती है पैरेलल की कंडीशन। इसको हम लोग कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म भी कह सकते हैं। ये हमने क्या लिख दिया, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, पैरेलल बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर। इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, दोनों से हमारा आंसर एकदम सही है। होप दैट आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें, और इससे पहले कि मैं इसको रब करूं, आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहना चाह रहे हैं डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर, डिटरमाइन अ वेक्टर perpendicular to both a vector equals to 2i 3j minus k, 2i plus 3j or minus of k, and b vector equals to ij plus 2k, i plus j plus 2k।
आई जे प्लस ऑफ 2k, हमें ये निकालना है। अब आपको दिया है उसने, इसमें परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर का है, बस वेक्टर ए आपका ये वाला है, आप इसको ध्यान रखें, और वेक्टर बी वाला है। अच्छा, बाय डेफिनेशन क्या था कि एक ऐसा वेक्टर जो दोनों पे परपेंडिकुलर है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इन दोनों पे परपेंडिकुलर कौन सा है, ये। राइट हैंड रूल लग रहा है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं हम लोग। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बचा आपके पास एस वेक्टर्स ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर is perpendicular to both A and B वेक्टर। ये दोनों पे परपेंडिकुलर है, कौन कौन सा, वेक्टर ए और वेक्टर बी पे दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अब मुझे अच्छा ए क्रॉस ऑफ बी निकालना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से पूरा डिस्कस करके रखा हुआ है इसको, तो मैंने ए क्रॉस ऑफ बी निकाला। तो इसमें मैंने क्या लिख दिया, पहले आई, इसको मैंने लिखा आई जे और के। क्योंकि वीडियो की लेंथ काफी हो चुकी है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्पीड करूंगा, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट तो पहले वाली वीडियो से हमारे पास पहले वाले क्वेश्चन से क्लियर हो चुका है। अब मैंने इसका लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने 2, ये कितना हो गया 2, और ये बचेगा 3, और ये बचेगा -1, और इसमें हो जाएगा 1, और इसमें बचेगा 1, और इसमें बचेगा 2। मतलब इनके कोफिशिएंट लिखने हैं अलॉन्ग विद द साइन। फिर हमने क्या कर दिया इसको, दैट इक्वल्स टू ये हो गया यहाँ पे आई, और इसमें से बचा आपके पास आई के बाद है 3 1 -1 और 2। फिर हो गया माइनस ऑफ जे। फिर इसमें हमारे पास क्या बच गया, जे रो, और इसको छोड़ करके 2, ये बचेगा 1, और ये बचेगा -1 और 2, ये ऐसे हो गया। फिर इसको हमने, और फिर प्लस ऑफ के लिखा, प्लस ऑफ के, फिर मार्क, फिर के और रो को छोड़ करके, यानी 2 और 1 और 3 और 1, ये आपके क्वेश्चन आ गए। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें हो गया इक्वल्स टू ऑफ आई, ये बचेगा। और यहां से हमें इसको क्रॉस करना है, पहले इसको पहले नीचे साइड में, फिर सब में ऊपर, पहले नीचे फिर ऊपर, पहले नीचे फिर ऊपर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, यहाँ से यहाँ 3 2 जा 6, ये जाएंगे तो माइनस फॉर्मूले का, माइनस प्लस माइनस ऑफ 1, ये हो गया। फिर है माइनस ऑफ जे, फिर कितना बचेगा आपका, माइनस ऑफ जे बचेगा। फिर हमने अब इसको क्या किया, माइनस ऑफ जे बचने के बाद इसको 2 2 जा 4, माइनस फॉर्मूले का 1 × 1 1, और ये कितना हो गया -1, तो बचेगा माइनस ऑफ 1, ये हो गया। और फिर कितना हो गया, प्लस ऑफ के बचा, और यहाँ पे ये ऐसे बचा तो 2, ये बचेगा 2 माइनस ऑफ 3, ये हो गया। अब तो कितना हो गया बच्चों, 5 6 -5 5, ये बचेगा माइनस ये भी बचेगा 5, और ये बचेगा फिर से हमारे पास कितना 1k, तो ये हो गया 1। अब इसमें देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा i, यहाँ पे लिखा j, और यहाँ पे लिखा k। इसके ऊपर पॉजिटिव का साइन था, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन था, ठीक है। इसमें माइनस का साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये माइनस हो गया, ये आपके पास माइनस हो गया, और यहाँ पे कितना था, ये माइनस का साइन था। ये आपके पास एक नया वेक्टर मिल गया, जो हमारे पास क्या हो गया, एक वेक्टर c। अब एक वेक्टर c है इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू, आपका आंसर ये आ चुका है। ये बच्चों आपका एक नया क्वेश्चन का आंसर आ गया है, ये आंसर आ चुका है। होप दैट ये समझ में आया होगा। फिर चेक कर लेते हैं एक बार, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। 2 3 -1 1 1 और 2, इसको क्रॉस करेंगे तो कितना बनेगा, 3 2 जा 6, सॉरी आई के केस में 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और माइनस, और ये कितना बचेगा आपके पास। अच्छा, यहाँ पर प्लस है, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये प्लस है, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस × -1, ये प्लस हो गया, ठीक है ना। और तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 7i, यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, 7i, ये प्लस में है,
कितना हो गया 7i, और बाकी ये कितना हो गया जे के केस में 2 2 जा 4 और ये हो गया +1, 2 2 जा 4 +1 इक्वल्स टू 5, ठीक है। और के लिए हो गया 2 1 जा 2 -3 इक्वल्स टू -k। इसका आंसर ये आएगा। होप दैट ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका पास आंसर है, ठीक है। ये किसके लिए सॉल्व करना है आपको, एक ऐसा वेक्टर निकालना जो दोनों पे परपेंडिकुलर है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड नेक्स्ट है, प्रूव दैट, हाँ प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रूव दैट कौन कौन सा, ए वेक्टर ए, प्रूव दैट वेक्टर ए इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस 3k, आई प्लस 2j प्लस 3k। अच्छा ये तो हमें डॉट प्रोडक्ट का परपेंडिकुलर प्रूव करना था। अच्छा इसको मैं नहीं कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका सेम हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose two adjacent sides are two adjacent sides are calculate the area of parallelogram whose two adjacent sides are formed by the vectors A, equals to क्या था 3i and 4j, 3i प्लस ऑफ 4j, क्या है 3i एंड 4j। इसमें क्या क्या है, एक तो है आपके पास 3i और प्लस ऑफ 4j, एंड b वेक्टर इक्वल्स टू -3i प्लस 7j, माइनस ऑफ 3i प्लस 7j, माइनस ऑफ 7i प्लस 3j। ये हो गया, ये दो वेक्टर हैं जो इसके एडजेसेंट साइड है। अच्छा इसमें हमने जो प्रूव करना था उस टाइम पे हमने प्रूव किया था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू, इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। ये आपको सॉल्व करना है, इसको निकालना है। तो इसमें तो सिंपल हो गया, पहले हमने ए क्रॉस ऑफ बी निकाला, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब चलते हैं नाउ ए क्रॉस ऑफ बी, तो ये हो गया वेक्टर ए क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, ये हो गया। मॉडुलस बाद में निकालेंगे, पहले हम इसको ए क्रॉस ऑफ बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस ऑफ बी के लिए क्या आएगा, इक्वल्स टू ये हो गया आई जे और के। फिर क्या मिला इसमें आई जे के में, अरे यहाँ पे तो केवल 3 ही है, ये हो गया आई और जे, 3 और 4, फिर हो गया माइनस ऑफ 3 एंड 7, ये आपके पास आ गया है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, इसको तो नॉर्मल ही है, आई लिखा, यहाँ पे आई लिखा, फिर इसको और इसको छोड़ देना, बचा क्या 7, बच गया 7, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा, फिर जे लिखा, माइनस में जे लिख देंगे, फिर बचा कितना हमारे पास, देखो इसको और इसको छोड़ देना, बच गया -3, कितना बचा -3। देखो इसको और इसको छोड़ देना, केस में क्या रह गया हमारे पास -3, ठीक है। ये हो गया -3, यहाँ पे 3 बचा, और यहाँ पे कितना हो गया 7 माइनस ऑफ 3i। होप दैट ये समझ में आया होगा। 7 माइनस ऑफ 3, देखो आपको क्या करना है ना, इसको छोड़ के जो रह गया ये और ये, इसको छोड़ करके अब आपके ये रह जाता है, इसमें तो एक ही बचता है और तो कोई क्रॉस होता ही नहीं है ना। तो आई जे के में आपके पास इतनी कंडीशन इतनी आ गई।
लेकिन अगर मैं इसको छोड़ूं तो यहाँ पर अगर मैं चलो आपको मैं समझा दूं, अगर मैं इसको आई लिखता हूं, अब मेरे पास बाकी आई और जे कॉलम को छोड़ के जो बच जाता है उसको लिखना है, यानी ये और ये छोड़ गया, यहाँ पे -3 और रह गया और -3 रह गया, लेकिन अब इसके साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसको एक काम करो, अपने मन से यहाँ पे k = 0 0 लिख देते हैं। ये कितना हो गया k, क्योंकि इस वेक्टर को हमने 3D में लिख दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया 0 0 0 0, ये हो गया। अब हमने आयत को छोड़ दिया, आई अगर छोड़ा तो आई को छोड़ देंगे तो ये और ये, अब बाकी कितना बचेगा 4 ये बचेगा, 0 ये बचेगा और 7 ये हो गया और यहाँ पे भी 0 बच गया। फिर हमने -j लिखा, फिर क्या लिखा -j। अब इसमें क्या आ सकता है, इसमें -j को छोड़ करके ये और इसको छोड़ देना है, तो बचेगा 3 -3 और 0, ये भी हो गया। फिर क्या बच जाता है हमारे पास +k, फिर कितना बचा +k। अब इसमें करेंगे तो +k, अब तो कितना हो गया 3 और यहाँ पे बच गया -3 और ये बचेगा 4 और 7, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें क्रॉस कर दें, तो नॉर्मली पहले हम कहाँ की तरफ क्रॉस करेंगे, ये क्रॉस गए, फिर ये क्रॉस, फिर ये क्रॉस, फिर यहाँ ऊपर, फिर यहाँ ऊपर ऐसे, फिर यहाँ ऊपर चले गए। अब देखो इसका क्या आ गया आंसर, अब देखते हैं = 4 × 0 0 -7 × 0 0, तो ये हो गया 0i आ गया। फिर इसका फिर करेंगे तो यहाँ कितना हो गया -3 0 0 -3 0 0 0j, ठीक हो गया। यहाँ पे बचेगा और फिर ये हो गया +k। अब k की कंडीशन में देखें, यहाँ पे कितना है +k बचेगा और k में भी कितना हो जाएगा, k में कितना बचेगा आपका 21 ये बचेगा आपके पास, ये हो गया 0 और +7 3 21, तो ये बचेगा और माइनस प्लस अब ये कितना हो गया 12, ये इसका आंसर हो गया। और यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, k लिखना होगा, यहाँ पे हमें क्या लिखना है k। अब इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा =0 और -0 एंड प्लस ये बचेगा आपके पास 3 और 3 33 k बचेगा, ये हो गया k और ये बचेगा j और ये बचेगा i, ठीक हो गया। तो इसमें आंसर कितना गया, वो a क्रॉस b वेक्टर कितना गया हमारे पास 33, ठीक है। a क्रॉस b वेक्टर मिला, ये हमें मिल गया a क्रॉस b वेक्टर, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका मॉडुलस निकालना है। इसका मॉडुलस निकालेंगे तो कितना आ गया, मॉडुलस मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b वेक्टर इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b वेक्टर इक्वल्स टू कितना आ गया, इसका 0 + 0 + √33, ये हो गया 0 का स्क्वायर प्लस ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस ऑफ 33 का स्क्वायर, ये हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों 33 आ गया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अब इसमें लास्ट में लिख दूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 33 स्क्वायर यूनिट, 33 स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया आ चुका है। यह आज का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के ऊपर क्वेश्चन बन चुका है। ये था आपके पास बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट के 3 क्वेश्चंस। फिर और क्वेश्चंस के लिए तो अभी फिलहाल टाइम तो है नहीं, वीडियो की लेंथ भी काफी हो चुकी है, और फिर कहूँ अगर मैं वो होगा तो एक वीडियो और बना दूंगा इसके क्वेश्चन के ऊपर न्यूमेरिकल 2 पर। और टिल देन ओके बाय बाय, पढ़ाई करते रहें और जो समझ में नहीं आएगा उसको कमेंट बॉक्स में देते रहें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियोस आपके लिए बनाते रहूंगा। और टिल देन ओके बाय बाय।